वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आक्रोश का अब इफेक्ट आज हरियाणा में दिख रहा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में पंचायत बुलाई थी, जिसके बाद हरियाणा के कई शहरों में बवाल हो गया। किसानों का कहना है कि खट्टर पंचायत बुलाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों ने कैसे बैरिकेडिंग को तोड़ा, तस्वीरें आपके सामने। करनाल के साथ साथ जालंधर की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताते रहे, जिसके बाद इन बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया। करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों ने बैरिकेडिंग को कैसे तोड़ा, तस्वीर आपके सामने। जालंधर में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें किसान घुस गए और बीजेपी के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। तो करनाल के साथ साथ जालंधर की भी ये तस्वीर आपके सामने है। आपको बता दें, जालंधर में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान यहां पर आ गए और हंगामा बढ़ गया। बीजेपी के इसी प्रदर्शन को किसानों ने रोकने की कोशिश की, जहां हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। जालंधर की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां इन किसानों के पीछे भागती हुई पुलिस नजर आई, इन सबको यहां से खदेड़ने की कोशिश की गई। वहीं करनाल की तस्वीर देखिए, सड़क पर जो किसान डटे हुए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर इन्हें सड़क किनारे कर दिया गया, लेकिन इतने पर भी जब ये नहीं माने तो कैसे आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन ये जालंधर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर जालंधर में बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान यहां पर आ गए और कैसे इन सभी लोगों को यहां से हटाने के लिए भागम भाग होती रही, खदेड़ने की कोशिश की पुलिस ने, वो तस्वीर भी आपके सामने। जालंधर में हालात को काबू में करने के लिए खासी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। अब 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। काले झंडे के साथ प्रदर्शन कर रहे थे किसान, हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन इन सभी को यहां से हटाने के लिए पहले इन्हें समझाया गया, लेकिन जब इतने पर भी नहीं माने तो बल प्रयोग भी करना पड़ा। काले झंडे लेकर कैसे इस प्रदर्शन के बीच ये किसान पहुंच गए, वो तस्वीर आपके सामने है। और करनाल की तस्वीर, जहां इन सभी किसानों को एक तरफ पहले रोक दिया गया था। यही वजह है कि यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, लेकिन इन बैरिकेड्स को चढ़ते हुए, तोड़ते हुए, खदेड़ते हुए जब किसान आगे बढ़ने लगे तो इन पर पानी की बौछार की गई। लेकिन जब ये इतने पर भी नहीं माने तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि सड़क से हटकर जब एक तरफ ये किसान हो गए तब भी लगातार ये हंगामा करते रहे और कैसे इनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो तस्वीर भी आपके सामने। संवाददाता पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, क्या खबर आपके पास, इस वक्त हालात क्या हैं वहां पर? देखिए, अभी भी सुबह वहाँ पर जो हालात हैं वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था और वहाँ पर बकायदा जो एक महापंचायत थी, किसान महापंचायत, वो बुलाई गई थी, जिसके नजर वहाँ पर प्रोग्राम किया जाना था। लेकिन उससे पहले वहाँ पर किसान पहुंच गए और वहाँ पर अभी भी जो किसानों की तरफ से वहाँ पर पत्थरबाजी, ऐसी जो खबर आ रही है कि पत्थरबाजी वहाँ पर की जा रही है हल्की फुल्की, और पुलिस जो है वो उनको पकड़ने की वहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जो किसान है वो आसपास जो खेत हैं वहाँ से घुसकर जो कार्यक्रम का जो स्थल था वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले उनको हर जगह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हालात अभी भी वहाँ पर काफी तनावपूर्ण जो है वो बने हुए हैं। उस जगह से फिलहाल ये कितनी दूर है, क्योंकि आपने बताया इनकी कोशिश थी उस जगह तक पहुंचने की जहां पर सीएम ने पंचायत बुलाई है? देखिए, उस जगह से ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल उस जगह से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर ये किसान जो है वो वहाँ पर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और अलग अलग, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि खेतों के बीच में ये जगह थी जहाँ पर ये महापंचायत जो थी वो बुलाई गई थी, और वहाँ पर ये पहुँचने की जो है किसान कोशिश कर रहे हैं। और लगातार पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस ने सारे इसके जो जहाँ पर प्रोग्राम होना था उसको एरिया को पूरी तरह से घेर लिया है, और किसानों को अंदर जाने की जो है वो पूरी तरह कोशिश जो है जो किसान कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पर लगातार की जा रही है। पुनीत, जहाँ पर किसान पंचायत बुलाई गई थी वहाँ तो किसान पहुँच चुके होंगे ना, वो सीएम से पूरे मामले पर बातचीत करना चाहते होंगे?
देखिए फिलहाल वहाँ पर यहाँ पर ये किसान पंचायत बुलाई गई थी क्योंकि किसान जो है वहाँ पर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन अब तक सीएम से जो है वो मुलाकात जो है वो वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन नहीं चाहते कि इस तरह की कोई वहाँ पर अनहोनी हो सके, कुछ वहाँ पे घटना घटित हो सके, इसलिए क्योंकि काले झंडे लेकर किसान वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वहाँ चल रहा है, उसके मद्देनजर वहाँ पर किसानों की तरफ से पत्थरबाजी भी हल्की फुल्की वहाँ पर की जा रही है और ऐसे में प्रशासन जो है वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और यही वजह है कि वहाँ पर अभी भी लगातार जो है जो किसान जो है वो खेतों से घुसते हुए उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी कर रही है, उनको लगातार रोकने की जो कोशिश है वो वहाँ पर की जा रही है। पुनीत, आप बने रहे हमारे साथ। करनाल से जो तस्वीरें आपने भेजी हैं वो एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए कैसे करनाल में जो पहले बैरिकेडिंग की गई थी उस रास्ते में जो रास्ता जाता था सीधे उस तरफ जहाँ पर सीएम की तरफ से पंचायत बुलाई गई, किसानों का एक ये ग्रुप था जो उस पंचायत तक पहुंचना चाहता था विरोध जताने के लिए कि सीएम खट्टर की तरफ से बुलाई गई ये पंचायत उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। इसीलिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए ये सभी किसान काले झंडे हाथ में लेते हुए उस स्थल तक पहुंचना चाहते थे जहां पर सीएम मौजूद है, लेकिन पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, जो बैरिकेडिंग की गई थी, वहां ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, ये किसान उग्र हो गए और बैरिकेडिंग्स को तोड़ने लगे। सड़क से खदेड़ते हुए कैसे इन किसानों को पहले एक तरफ खेत में इकट्ठा कर दिया गया, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, लेकिन इतने पर भी जब किसान नहीं माने तो आंसू गैस के गोले इनके ऊपर छोड़े गए, हवाई फायर भी किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। और फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की जब लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे क्योंकि किसान एकजुट होकर अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। गोली 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 चला दी, गोली। जालंधर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जालंधर का पूरा मामला आपको बता दें, यहाँ पर बीजेपी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और इस प्रदर्शन के बीच किसान भी इसमें शामिल हो गए और इन किसानों ने बीजेपी के इस प्रदर्शन को जब रोकने की कोशिश की तो हंगामा बढ़ गया। और यहाँ पर देखिए काले झंडे लेते हुए उस प्रदर्शन की तरफ ये किसान बढ़ रहे थे, जहाँ पुलिस ने इन्हें जब रोकने की कोशिश की तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और फिर कैसे इन्हें दौड़ा दौड़ा कर यहाँ से हटाया गया, खदेड़ा गया, वो तस्वीर भी देखिए। जालंधर में भी भागते दौड़ते इन किसानों को आपने सुना, आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीर पहले की थी जब यहाँ पर पुलिस की तरफ से किए गए बैरिकेड को इन किसानों ने खदेड़ने की कोशिश की, चढ़कर पार करने की कोशिश की। जब इतने पर भी ये किसान नहीं माने तो यहाँ भी हवाई फायर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हाथों में झंडे लेकर किस तरह से ये किसान लगातार हंगामा करते रहे, वो तस्वीर भी आपके सामने। हालांकि बीजेपी के इस प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर पहले ही भारी सुरक्षा बल के इंतजाम किए गए थे, लेकिन इस प्रदर्शन में जैसे ही किसान घुस गए तो हालात बिगड़ गए। और यहाँ जालंधर में भी हमने देखा कैसे किसानों के इस ग्रुप को पहले बातचीत करते हुए पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इतने पर भी जब ये नहीं माने तो बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। तो जालंधर के साथ साथ करनाल की तस्वीर भी आपके सामने और ये हालात इस वक्त जालंधर और करनाल में बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि यहाँ पर किसान प्रदर्शन करते हुए उग्र हो गए और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। वाटर कैनन का कैसे इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, काले झंडे के साथ प्रदर्शन करते हुए इन किसानों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर यहाँ पर भगाया गया, ये तस्वीर भी आपके सामने। पुनीत, इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। पुनीत, हम तस्वीरें करनाल के साथ साथ जालंधर की भी देख रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि एक प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से चल रहा था लेकिन इसमें भी किसान शामिल हो गए। यहाँ के हालात के बारे में आपके पास फिलहाल क्या जानकारी, क्या स्थिति काबू में है?
जी, वहाँ पर हालात जो है अभी जालंधर में तो स्थिति बिल्कुल काबू में है, क्योंकि वहाँ पर एक प्रदर्शन जो था वो बीजेपी की तरफ से किया गया था कि जिसमें बकायदा जो किसानों की तरफ से लगातार बीजेपी के जो नेता हैं उनके ऊपर, उनके घरों पर जो हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों के बाहर गोबर फेंका जा रहा है, इस तरह की तमाम जो वारदात के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसी दौरान वहाँ पर कुछ किसान संगठन जो थे वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बकायदा न सिर्फ उस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश जो है वो किसानों द्वारा की जाती है, बल्कि वो जो प्रोग्राम था उसको वो ताकि ना हो सके इसकी भी पूरी कोशिश वहाँ पर की गई। हालांकि वहाँ पर पुलिस काफी मौजूद थी, लेकिन बावजूद उसके जो हंगामा था वो काफी वहाँ पर हुआ है। फिलहाल वहाँ पर स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। करनाल के बारे में आपसे और डिटेल चाहेंगे पुनीत, क्या ये किसानों के अलग अलग ग्रुप हैं? जो एक ग्रुप राजी था उस पंचायत का हिस्सा बनने के लिए, सीएम से बातचीत के लिए, वहीं दूसरा ग्रुप जो विरोध करते हुए उस पंचायत तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था? जी, जाहिर तौर पर इसके पीछे राजनीति भी जो है सुबह वो बहुत ज्यादा हो रही है कि ये किसान जो संगठन है वो भी लगातार जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं और लगातार जिस तरह से प्रदर्शन जो है, इस तरह का प्रदर्शन जो है वो हरियाणा में बहरहाल कभी इतने बड़े स्तर पर लेवल पर नहीं देखने को मिला जिस तरह से आज वहाँ पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और बाकायदा सीएम का एक प्रोग्राम था जिसमें एक महापंचायत बुलाई गई थी, किसान महापंचायत जिसका नाम दिया गया था, और जिसमें बाकायदा किसानों ने ही शिरकत करनी थी। अब प्रशासन के सामने सवाल ये खड़ा होता है कि जो वहाँ पर किसान पहुंचे हैं वो आखिर कौन से किसान थे, कहाँ से आए थे और इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि बाकायदा पूरी सूचना रहती है, सीआईडी होता है, विभाग होता है बाकायदा सरकार को, उसके बावजूद किसान वहां पर पहुंचने में कैसे कामयाब हो गए, ये भी एक देखने वाली बात जरूर होगी वहां पर। लेकिन बहरहाल जिस तरह से वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास के जो प्रोग्राम होना था वहां पर करनाल के अंदर, कैमला गांव के अंदर किसान महापंचायत थी, और वहां पर जो हालात इस समय बने हुए हैं वो काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। जो किसान है वो लगातार खेतों के जरिए जो है वो जहाँ पर प्रोग्राम होना है उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस उनको लगातार यहाँ पर रोकने की कोशिश जो है वो कर रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे मामले पर बताया गया ये कहां से किसान यहां तक पहुंच पाए? क्या ये करनाल के पास जो किसान अलग अलग ग्रुप्स बनाकर धरना दे रहे हैं या दिल्ली के आसपास जो किसान है वो वहां का रुख कर रहे हैं? फिलहाल अभी प्रशासन जो है उनका पहला जो टारगेट है वो किस तरह से कि यहाँ पर जो स्थिति जो तनावपूर्ण बनी है पहले उसको सुधारा जाए, उसके बाद बकायदा प्रशासन देगा कि ये कौन से संगठन से जुड़े किसान थे, कहाँ से ये आए हैं और ये क्या उनका प्रोग्राम था, क्या इनकी रणनीति, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कोई एक किसी सूबे के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो और वहां पर इतनी बड़ी संख्या में किसान पहुंच जाए, पुलिस को भनक तक न लगे, ये एक सवाल जो है वो जरूर खड़ा करता है। क्या सीएम उस वक्त उस पंचायत में पहुंच चुके थे? फिलहाल उस समय सीएम जो थे वो उस पंचायत में जो नहीं पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो लगातार जो प्रोग्राम का जो विरोध था वो उसी पंचायत को लेकर था कि यहाँ पर हम जो पंचायत होनी है वो हम नहीं करने देंगे। जो एजेंडा था जो किसान संगठन वहां पर पहुंचे उनका एजेंडा यही था कि हम यहाँ पर ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। रिसीव में खलल डालने के लिए किसान संगठन के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे थे। इस पंचायत का एजेंडा क्या था? किसानों के साथ सीएम की तरफ से ये जो बातचीत करने की कोशिश थी उसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये जो पंचायत होनी थी बकायदा, क्योंकि सरकार के साथ जो तालमेल जो चल रहा है, लगातार बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के जो मंत्री हैं और अन्य जो नेता हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिल है किसान के जो पक्ष में जो कृषि बिल आए हैं उनको किस तरह से उनका फायदा है, कैसे वो काम करेगा, इस तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। उसके अलावा क्योंकि खुद वो गृह जिला भी है मुख्यमंत्री का और ऐसे में वहाँ के किसानों के साथ लगातार वो बातचीत करते रहते हैं किसानों के साथ, क्योंकि उनका गृह जिला भी है, वहीं से मुख्यमंत्री वो बने हैं, वहीं से वो एमएलए विधायक भी हैं, तो ऐसे में वो अपने इलाके में लगातार दौरा करते रहते हैं और इसी के मद्देनजर वहाँ गोली चलाने लगी, गोली चला दी, गोली। पुनीत हमें बता रहे हैं किस तरह से यहाँ सीएम खट्टर की तरफ से कोशिश की जा रही थी किसानों के साथ पूरे मामले पर बातचीत की जाए, एक सकारात्मक बातचीत करने की कोशिश थी, लेकिन जहाँ पर ये पंचायत बुलाई गई वहाँ दूसरी तरफ से किसान एकजुट होकर पहुँच गए और यही वजह है कि हरियाणा के कई शहरों से बवाल की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पुनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ है। पुनीत, क्या जालंधर और करनाल के अलावा भी आसपास कई जगहों से इस बारे में खबर जहाँ किसानों ने विरोध किया? जी, सेम ऐसी ही खबर जो है वो अलग अलग हिस्सों से हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के यमुनानगर में भी इसी तरह से एक शिक्षा मंत्री थे कृष्ण पाल गुर्जर, उनका प्रोग्राम था, वहां पर भी किसान जो थे वहां पर पहुंच गए यमुनानगर में, तो वहां पर भी उन्होंने उनके प्रोग्राम में भी खलल डालने की कुछ इसी तरह की कोशिश की है। फिलहाल जिस तरह से लगातार ये जो विरोध है जो किसान के नाम पर वो होता जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था वहां पर और ऐसे में जो पुलिस अधिकारी वहां पर जो थे उनको इस बात की भनक कैसे नहीं लगी कि किसान इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे। तो ये चार तस्वीरें एक साथ तो आप देख रहे हैं और इस बीच आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में जहां घमासान चल रहा है वहीं दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने आज एक दंगल का आयोजन किया है। इस आयोजन का मकसद है सरकार को ये बताना कि देश के पहलवान भी किसानों के साथ हैं। वक्त दंगल चल रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर एक अस्थायी यहाँ पर एक स्टेडियम बनाया गया है और यहाँ पर जो कुश्ती है वो इस वक्त यहाँ पर की जा रही है, इसे दंगल यहाँ पर करार दिया गया है।
ये प्रोग्राम जो है शाम 4 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी, वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, और इस तरीके से जो किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। मंच के पास इस तरीके का एक स्टेडियम बनाया गया है जिसमें यहाँ पर दंगल जो है, दंगल यहाँ पर फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, अलग अलग जितने खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पर एक आयोजन दंगल का किया जा रहा है। किसानों से हमने बात की, किसानों का ये कहना है कि एक ये भी सरकार को दिखाना है कि जो पहलवान है, पहलवान भी किसानों के साथ हैं और इसी तरीके से यहाँ पर ये दंगल का आयोजन किया जा रहा है। तमाम किसान ये जो स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया है उस स्टेडियम के चारों तरफ बैठकर यहाँ पर इस दंगल को जो है देख रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि पहलवान जो है, जो खिलाड़ी हैं, वो पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं। आंदोलन जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ की, जितने भी यहाँ किसान आंदोलन के लिए आए हुए हैं वो फिलहाल इस तरीके से यहाँ पर जो एक दंगल का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, जो कुश्ती यहाँ पर चल रही है, उसे देख रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं। एक बार कुछ लोगों से एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं ये खिलाड़ी? पूरब, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हर जगह से आए हैं। हर जगह से। क्या दंगल होगा? कितने राउंड होंगे? यहाँ कब तक चलेगा? चलेगा शाम को 5 बजे तक। 5 बजे तक। क्या मैसेज देना चाहते हैं दंगल से? ये दंगल से किसानों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में आए पहलवान, किसानों के समर्थन में पहलवान फ्री कुश्ती हो रही है। फ्री मुफ्त में। वो कहते हैं हम पहले किसान हैं, बाद में पहलवान हैं, और हम किसानों के समर्थन में निःशुल्क कुश्ती लड़ने आए हैं। सरकार को ये संदेश देने के लिए किसानों की बात सुने और उनका समर्थन करने आए हैं। भाई निःशुल्क कुश्ती का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। लड़के लड़कियां जो हैं, तभी एक बार और तस्वीरें दिखा दूं। अब एक लड़कियों का मैच जो है वो यहाँ पर चल रहा है। जो लड़की खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हैं। कुश्ती का राउंड यहाँ पर अलग अलग राउंड चल रहा है और आज शाम को 4-5 बजे तक राउंड चलेगा। जो कुछ पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्हें मेडल मिले हुए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर इसी तरीके से कुश्ती का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। किसानों का ये कहना है कि पहलवान जो हैं वो किसानों के साथ हैं।